रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। क्वेश्चन 3, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और अब हमें क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, a plus 1 1 1, all the elements are the 1. Here we are doing, first of all we put the heading solution, then put equal sign. मैथ्स का रूल है कि आपने इक्वल का साइन लगाकर और आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को वन टाइम यू शुड बी राइट, आपने राइट करना है। देन वी पुट हियर ए की जो प्लेस है, ए की प्लेस पर हमने क्या कर देना है, यहाँ पर वैल्यू गिवन है ए की, उसको राइट कर देंगे। Here that we put plus sign between the two matrices and then we write here this matrix. अब क्या इसका रूल है, जब भी एडिशन करते हैं सबसे पहले तो अभी हमने जो क्वेश्चन 1 किया था उसमें था कि आपके बताइए कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आर कंफर्टेबल फॉर द एडिशन। तो उसका हमने रूल पढ़ा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिसका क्या होगा, नंबर ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर द सेम। सो both have the same order, 2 rows and 2 columns. Here this is also minus 1 plus 1, इनके फर्स्ट कॉर्नर के साथ प्लस माइनस हो जाएगा, सेकंड कॉर्नर सेकंड के साथ। फिर हम नीचे वाली जो आपकी रो है उस पर भी यही रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। अब यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1। एक जब चीज माइनस नहीं होती है और एक प्लस नहीं होती है और सेम होती है वो, तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। हमने माइनस 1 को प्लस 1 के साथ कैंसिल कर दिया। नो, 2 प्लस 1 3, 2 1 प्लस 3, 1 1 2। और जब भी कोई चीज सेम चीज कैंसिल होती है तो उसका आंसर 0 होता है। नाउ वी कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, b प्लस दिस मैट्रिक्स, सॉल्यूशन की हेडिंग आपने पुट करनी है और फिर b प्लस आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को यहाँ राइट किया, इक्वल का साइन लगाया। अब क्या b की जो जगह है, b की प्लेस पर हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स ऐड कर दिया। मैट्रिक्स ऐड करने के बाद बिटवीन ऑफ दीज मैट्रिसेस देयर इज द प्लस साइन, वी प्लेस द प्लस, देयर शुड विल बी, हो सकता है यहाँ पर माइनस का साइन भी हो, तो यहाँ पर जो गिवन है हमने वही राइट किया, प्लस साइन पुट किया, -2 एंड 3। अब क्या यहाँ पर देखें, फर्स्ट कॉलम एंड द 2 रोज, फर्स्ट 1 कॉलम एंड 2 रो, इनके दोनों में क्या है, 1 कॉलम है और 2 रोज है, तो मीन ऑर्डर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेम है तो मीन हो सकती है इसकी एडिशन। यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पर -1 राइट किया, +3। अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो बात है जो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, जब दो ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हमेशा माइनस होता है, आपने नेगेटिव बोल जाता है वो, उसका जो आंसर होता है वो माइनस में आता है। बट वी प्लेस, माइनस तो हमने कर दिया, 1 आ गया, लेकिन अब हमारे पास एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर साइन कौन सा लगाएं। तो ये याद रखिएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी, जो ग्रेटर वैल्यू होगी, उसके साथ जो साइन होगा आपने वही लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं दो ऑपोजिट साइन है, हमें पता है हम आंसर 2 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, बट हियर वी प्लेस द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू plus, because 3 is greater than 1, then we place the separator line। जब आपका एक पार्ट फिनिश हो जाता है तो आपको सेपरेटर जरूर पुट करना चाहिए ताकि वो दूसरे वाले क्वेश्चन के साथ मर्ज ना हो, उसका पार्ट ना लगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो। थर्ड पार्ट c प्लस, हेड द मैट्रिक्स c की प्लेस पर हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स था ये पुट कर दिया, बिटवीन बोथ ऑफ देम देयर इज द साइन ऑफ द प्लस, here we put the plus sign and then put the matrix। फर्स्ट कॉर्नर फर्स्ट के साथ, मीडियम के साथ प्लस हो जाएगा, और 2 + 3, यहाँ पर देखते हैं 1, ये प्लस माइनस -2, -1 एंड +1, 2 + 3। इनके जो बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो मीन अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। Here we see the answer,
ये दोनों ऑपोजिट साइन से तो माइनस हो गया, बट वी प्लेस द साइन ऑफ 2 माइनस, +1 -1 से कैंसिल हुआ, 0 आ गया, 2 और 3 5। हियर नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट d प्लस। अब क्या है, d की प्लेस पर हमने क्या किया, ये जो इसकी क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, देन प्लस और देन वी पुट द मैट्रिक्स। नेक्स्ट फर्स्ट कॉर्नर फर्स्ट के साथ, सेकंड जो मीडियम है मीडियम के साथ, और लास्ट वाला जो है लास्ट के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास है 1 + 0 1। जब भी कोई चीज जो प्लस या माइनस होगा तो मीन आंसर क्या होते हैं, वो वैल्यू होती है, जीरो नहीं होता। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या हम डिवीजन करते हैं तो जीरो आंसर होते हैं। अब यहाँ पर 1 और +0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3। अब यहाँ पर दो अपोजिट साइंस है तो मीन माइनस होगा, 2 में से 1 को माइनस किया 1, बट वी प्लेस द साइन ऑफ प्लस। अगर आप प्लस का साइन यहाँ पर पुट करें या ना करें तब भी ये प्लस ही होगा। 0 + 0 0, 2 1 3, दिस इज द आंसर, देन वी पुट द स्प्लिटर। अच्छा न्यू कंसेप्ट बिल्कुल आ गया फिफ्थ पार्ट में, 2a। तो मीन 2 की प्लेस पर आपने 2 का 2 राइट कर दिया और a की प्लेस पर आपने उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया। यहाँ पर हम ये देखते हैं, देखें -1। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -1। मैंने माइनस का मल्टीप्लाई लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता उसके लिए मुझे रिकॉर्ड ना होता ब्रैकेट, लेकिन मैंने स्पेशल आपको ये समझाने के लिए कि माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस पुट कर दिया। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा तो 2 हो गया, -2, 2 2 ज़ा 4, अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सेपरेटर आप पुट करेंगे। देन अब आपका है सिक्स्थ पार्ट, -1b, -1 का -1 और b की जगह b का मैट्रिक्स पुट किया। -1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये देखिए साइन जो हम अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जब दो ऑपोजिट साइंस हैं तो मतलब आपने वो तो प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, माइनस प्लस हमेशा क्या हो जाते हैं माइनस। जब दो ऑपोजिट साइंस हैं तो मतलब उसमें क्या होगा, विन कौन कर जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर दो सेम साइन है तो कौन विन करेगा, पॉजिटिव। दो सेम साइन मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव, द ऑपोजिट साइंस नेगेटिव। अब है सेवंथ पार्ट, -2c, -2 और c की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखिए माइनस को मल्टीप्लाई किया 1 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हियर 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखें ये प्लस है और ये माइनस, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, 3d। अब हमारा जो है 8 पार्ट 3d, 3 को d की जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देयर इज द आंसर। एंड 3c, 3c, c की जो आपकी वैल्यू है वो पुट की, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, -3, 3 2 ज़ा 6। This is the final part. I hope you will practice it. Okay, Allah Hafiz.